किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है शिविर, घेटो, संलापगृह या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, घेटो। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय देशों के यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में अगर कहें तो एक वर्ग, धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को यह दर्शाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण के साथ हुई थी? चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड या बेल्जियम? सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से शुरू हुआ था। एडोल्फ हिटलर के नियंत्रण में जर्मन सेना ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर बमबारी शुरू कर दी थी। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? समाजवाद, नाजीवाद या नात्सीवाद, साम्यवाद, फासीवाद? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाजीवाद या नात्सीवाद। नाजीवाद या नात्सीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोए, ओसाका और क्योटो या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी के करीब 74,000 लोग मारे गए थे। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं? बंकर, नाला, खंदक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, खंदक। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहलाते हैं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं कहलाती है? अति मुद्रास्फीति या अति मुद्रा संकुचन? अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अति मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? जर्मनी, रूस और जापान, जर्मनी, जापान एवं इटली, अमेरिका, जापान एवं इटली, तुर्की, जापान एवं जर्मनी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी, जापान एवं इटली। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट थे, धुरी शक्तियां जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, तथा मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल थे। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? पुतिन, हेलमुट, डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स। हिटलर के सहयोगियों में से एक डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स एक जर्मन राजनीतिक और नाजी जर्मनी में 1933 से लेकर 45 तक प्रचार राज्य मंत्री था। जोसेफ एडोल्फ हिटलर के करीबी सहयोगियों और सबसे कट्टर अनुयायियों में से एक था।
इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जोसेफ मैज़ीनी, बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ मैज़ीनी। मैज़ीनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मैज़ीनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने के पक्षधर था। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? अगस्त 1947, मई 1945, जनवरी 1942 या जून 1943? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मई 1945। सन 1945 के अप्रैल मई में सोवियत और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया।